कहीं कहीं प्रोग्राम में ऐसा भी होता है कि लोग पीछे खड़े रहते हैं और धीमे से चिमटी लेते हैं। आपको नहीं मालूम, ऑडियंस को नहीं मालूम कि ये कितनी बड़ी दुर्घटना है बोलने वाले के लिए। पीछे से चिमटी लेते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप पीछे से हमला कर रहे हैं, बड़े बहादुर हैं, तो आगे से हमला करके देखिए। चिमटी लेते हैं, इस बात का डर लगता है। आज हम जिस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं, इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी, आज 14 ममालिक में यह समाज, यह कम्युनिटी काम कर रही है और हमारा उद्देश्य ये रहा कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जाए, खिदमत की जाए और समाज सेवा की जाए। समाज सेवा एक बहुत बड़ी चीज़ है और समाज सेवा के लिए एकजुट होना भी बहुत बड़ी बात है। माननीय आदरणीय जनाब सागर साहब की मौजूदगी में मैंने एक बात कहा था, तीसरे साल की बात है कि भगवान ब्रह्मा ने कहा कि पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वो सब मेरी ही संतान है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया जितने लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, वो सब हमारी ही संतान है। उस एतबार से हम और आप भाई भाई हैं और भाई भाई बन के आगे बढ़ना है और समाज की सेवा करना है। ज़्यादा ना बोलते हुए ये बात मैं कहूँगा कि परविंदर पांडे साहब ने जिस तरह से लोगों को जोड़ा है और मुझे हैदराबाद से जोड़ा है और मुझे भी यहाँ के से अवार्ड से नवाजा गया है, मैं पूरे टीम का आभारी हूँ और बहुत बहुत उनके लिए दुआएं और कामना कर रहा हूँ। आज इस प्रोग्राम में 2 बात कह करके आपके सामने से मैं चला जाऊंगा, मतलब एकदम से नहीं जाऊंगा, धीमे धीमे करके चला जाऊंगा, आप पूरा ना समझ जाए। तो एक तो ये कि आपने 12 कहा भी होगा और सुना भी होगा, लोगों कहते भी सुना होगा। मैं तो आपके दिमाग की याददाश्त को ताज़ा करने के लिए एक बात कह रहा हूँ कि जब जंगल में आग लग गई और हाथी ने अपने सूंड से उठा उठा के पानी फेंक करके जब आग को बुझाना चाहा, तो छिपकली भी अपने मुंह में थोड़ा सा एक बूंद पानी लेकर के आग को बुझाने आई। तो हाथी ने कहा कि तेरे एक बूंद से क्या होने वाला है, भला आग कैसा बुझेगी? तो छिपकली ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे एक बूंद से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कल मौर्रिख तारीख लिखेगा, जब इतिहास लिखने वाला इतिहास लिखेगा, तो मेरा नाम जो है आग लगाने वालों में नहीं होगा, आग बुझाने वालों में होगा। आज हमारी पूरी टीम जो आईपीसी की यहाँ मौजूद है, ये आग बुझाने का काम कर रही है। अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो विरोध करती है और किसी की परेशानी है तो सपोर्ट करती है। ये है आईपीसी की विचारधारा और ये है इसका उद्देश्य और ये है ये काम जो हो रहा है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हम लोग कभी भी किसी के ऊपर जुल्म होते हुए देख करके बर्दाश्त नहीं करते। ना कि उन पत्रकारों के लिए है कि कोई ऑफिसर फॉल्ट में आ जाए तो ब्लैकमेल करने के लिए पहुंच जाए, हमारा वो काम नहीं है। हम गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हर साल रावण को ही जला देते हैं, क्योंकि सभ्यता कभी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर रही है। तो ये हमारे आईपीसी का एक उद्देश्य है। लेकिन साथ ही साथ में ये बात कह करके मैं रुखसत हो जाऊंगा कि मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, आज कोरोना काल में हमारे डॉक्टर जो एक योद्धा बन करके सामने आए, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वो ये है, एक तो इस तरह की अफवाह भी की गई कि स्वास्थ्य मंत्रालय से ये ऑर्डर आया है कि कोई भी प्राइवेट डॉक्टर कोरोना की दवा नहीं दे सकता। इसलिए हम लोगों ने एक ऐसी हिकमत अपनाई, एक ऐसा आइडिया अख्तियार किया। आज हम आपसे कह रहे हैं, कोई फांसी चढ़ाना हो तो चढ़ा दे, सऊदिया की तरह हाथ काटना हो तो काट दे, लेकिन हम लोगों ने इम्यूनिटी कह करके कोरोना
की दवा दिया है और हजारों की तादाद में लोग ठीक हुए हैं। और ये कोई पहला वायरस नहीं है। हमारे भारत में ऐसे न जाने कितने वायरस आए और कितने मौजूद हैं और कितने आएंगे। वायरस का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। चाहे वैक्सीन निकाल लीजिए, चाहे कुछ भी निकाल लीजिए। बस मैं एक बात ये कहूंगा और आपको अच्छा लगेगा कि देखिए कि आज हम और आप जो मौजूद हैं, इसमें एक बात बड़ी अनोखी कह रहा हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई भी डॉक्टर या उसकी फैमिली, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई भी डॉक्टर या उसकी फैमिली की मौत नहीं हुई है पूरे भारत में। पता लगाना है तो लगा लो कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें हम एक दवा का नाम लेना चाहेंगे। इसका नाम है एस1 एस्क्रोफलोसो 1। ये दवा एक ऐसी दवा है, अगर कोई जागने के आलम में हो, अगर कोई सकरात के आलम में हो, अगर किसी के आंख में जिंदगी का धागा टूटता नजर आए, अगर कोई दाइए अजल को लब्बैक कहता नजर आए, अगर कोई की रूह परवास कर रही हो, अगर कोई मरने जा रहा हो, आप हर 2 घंटे के बाद आप एस्क्रोफलोसो यानी एस1 दवा को उसके मुंह में टपकाते रहिए तो वो 12 घंटे तक जरूर जिंदा रहेगा। वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है जिसके द्वारा हम लोगों ने सेवा किया है, छुप छुप करके दवा दिया है, बच बच करके दवा दिया है और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की कह करके दवा दिया है ताकि कोई कानूनी गिरफ्त हमारे ऊपर ना आए। ऐसा कह करके हम लोग जहां भी रहे, अपने पड़ोस में अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बोल के रखा कि अगर कहीं सेंटर नजर आए तो हमें बताओ और दवा फ्री में ले जाओ। तो समाज सेवा का एक ही तरीका नहीं है, समाज सेवा का बहुत तरीका है। किसी गिरते को उठा लेना तो मैं पिला के गिराना तो सबको आता है, मैं पिला के गिराना तो सबको आता है। कमाल जब है कि गिरतों को थाम ले साकी, कमाल जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। तो कोरोना काल में हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर खुद की रक्षा किए, अपने फैमिली की रक्षा किए, अपने रिश्तेदारों की रक्षा किए, अपने दोस्तों की रक्षा किए, छुप छुप करके बच बच करके लोगों को फ्री में दवा दिए। और कोई भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर या उसकी फैमिली की कोरोना से मौत नहीं हुई है। आज हम इस कोरोना को लेकर के यहाँ पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम और डॉक्टर बस मेरी बात खत्म हुई। डॉक्टर तो एक ऐसी चीज है, डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिस पर इतना भरोसा कल भी किया जाता था, आज भी किया जा रहा है, इंशाअल्लाह कल भी किया जाएगा। एक वाकया छोटा सा 1 मिनट में कह देता हूँ कि एक मर्तबा एक ज़ईफुल उमर इंसान, एक बूढ़े इंसान की तबीयत खराब हुई। इत्तेफाक से उनका कोई था नहीं, बूढ़ा बूढ़ी ज़ईफा और ज़ईफ एक ही रूम में रहते थे। जब वो मियाँ बीवी की तबीयत खराब हो गई, यानी बुढ़ा बुढ़ी की तबीयत खराब हो गई, तो पड़ोस के बच्चे को बुलाया और कहा कि जरा सा डॉक्टर को बुला के लाओ, बड़े मियाँ की तबीयत खराब है। तो डॉक्टर को बुला के लाए। डॉक्टर ने आंख खोल के देखा, आला लगा के सीने पे देखा, नब्ज को देखा, नाड़ी को देखा। देखने के बाद कहा कि बड़ी भी माता जी अब इनको दवा देना अच्छा नहीं है। कहा क्यों? कहा शायद ये मर गए हैं। कहा इनको दवा देना अच्छा नहीं है, शायद ये मर गए हैं। तो फौरन ज़ईफुल उमर इंसान, बूढ़ा इंसान उठ के बैठ गया और कहा नहीं बाबा अभी मैं जिंदा हूं। तो बुढ़िया ने कहा चुप बैठो, डॉक्टर जो कहता है सही कहता है। जब डॉक्टर ने कह दिया कि तुम मर गए हो तो क्यों उठ के बैठ रहे हो? क्योंकि डॉक्टर कभी जो भी बताता है सही। डॉक्टर को इतना लोगों का भरोसा हुआ करता था कि आदमी बोले भी कि हम जिंदा हैं और डॉक्टर ने कहा शायद ये मर गए, तो फिर वो मर गए हैं, जिंदा कैसे हो सकते हैं? तो भाइयों, अब मैं साथ साथ में अपना एक कलाम, जब से मैं कलाम सुनाया करता हूँ दूसरों का भी और अपना भी, तो जिंदगी के ताल्लुक से एक शेर कह करके मैं गुजर जाऊंगा।
कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। जिंदगी, हमारी जिंदगी जब दुखी होती है तो खुद एक सजा होती है। जिंदगी, थोड़ा सा झेल लीजिए एक मिनट। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं, जहर बाजार में मिला ही नहीं। और पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूं तो मुझे याद आ रहा है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। मेरे इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्सों में कुछ, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। और मौके का शेर कह दूं अच्छा लगेगा कि जिसके खातिर फिसाद होते हैं, यानी दंगे, जिसके खातिर फिसाद होते हैं, जिसके खातिर फिसाद होते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इसी पर भी बात खत्म करूंगा। जय IPC, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर हुसैन, हैदराबाद। डॉक्टर साहब का बहुत आभार। रात में मैंने लोगों को चोरी करते हुए देखा है।